हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 004 का ब्लॉक 1 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है थोड़ा इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा है और काफ़ी बड़ा भी है, तो इसको हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। यूनिट 2 इसको हम बोलते हैं सोशल कॉग्निशन एट्रीब्यूशन थ्योरी। इसमें जो है हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो है हमारा किसी भी इंडिविजुअल को जब हम किसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हम कैसे उसको परसीव करते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे उसके जो बिहेवियर को हम इवेलुएट करते हैं, वो सारा के बारे में हम कैसे इंप्रेशन बनाते हैं और किस तरह से हमारा जो है एक स्केमा होते हैं हमारे ब्रेन में, हम किसी के बारे में क्या इंप्रेशन बना लेते हैं, उन सब के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ से पर्सन परसेप्शन एंड सोशल कॉग्निशन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है कि पर्सन परसेप्शन, इसमें क्या होता है कि हम कैसे जो हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं इन्वॉल्व, कैसे हम जो है उन मेंटल प्रोसेसेस की हेल्प से हम किसी के बारे में कैसे इमेज बना लेते हैं, वो है कि इन हम कहते हैं इन सोशल साइकोलॉजी द टर्म पर्सन परसेप्शन रेफर्स टू द डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस दैट वी यूज टू फॉर्म द इंप्रेशन ऑफ द अदर पीपल एंड दिस थिंग डज नॉट जस्ट how we form this impression but the different conclusion that we make about other people based upon our impression। ये इसमें मेन होता है। इसमें क्या करते हैं इन अर्ली स्टडीज़ में क्या कि हैरोल्ड कैली का नाम है, 1950 में उन्होंने क्या कहा था कि पर्सन परसेप्शन पे उन्होंने क्या कहा था, गिव ए ग्रुप टू स्टूडेंट्स। इन्होंने क्या किया था, पहले हम इसको जब अगर ये पेपर में आता है, पहले हम पर्सन परसेप्शन होती क्या है, हम पहले उस इन्होंने सीधा जो है एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट कर दिया। पहले हम इसके बारे में लिखेंगे पर्सन परसेप्शन क्या होता है, जिसके अंदर इसको आप ऐसे लिखेंगे एंड कि पर्सन परसेप्शन जिसको हम क्या कहते हैं रेफर्स टू टर्म पर्सन परसेप्शन के, जिसके अंदर क्या कहते हैं रेफर्स टू द डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द इम्प्रेशन ऑफ द अदर पीपल। जिसको हम जब किसी के कॉन्टैक्ट में आते हैं तब हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे उसको परसीव करते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड करके उसके बारे में इवेल्यूएट करते हैं उसके बिहेवियर को। अब यहाँ से उसको करते हैं जो हैरोल्ड कैली है, उन्होंने 1950 में गिव ए ग्रुप टू स्टूडेंट्स वन ऑफ द टू डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लेक्चर होम दे हैड नेवर मेट। इसमें पहले आपको मैं ब्रीफ में बता दूँ, जो हैरोल्ड कैली ने एक जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या किया था कि स्टूडेंट्स को कहा था कि ना जो ऑलरेडी जो टीचर था उनके वो ऑलरेडी थे, या तो उन्होंने बताया किसी ने भी बताया, उसमें ये नहीं बताया कि किसने स्टूडेंट्स को जो है एक्सप्लेन किया, लेकिन स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया गया कि जो टीचर हैं दो तरह के टीचर्स के बारे में बताया। एक तो वार्म जो है वार्म पर्सन है जो कि काफ़ी इंडस्ट्रियस है, क्रिटिकल है, प्रैक्टिकल है, डिटरमिन्ड है। एक बताया कि जो है दूसरा जो लेक्चरर है उसके बारे में क्या बताया कि जो कि बहुत ही कोल्ड है। कोल्ड टाइप का मतलब क्या है, जिसके अंदर क्या है इंडस्ट्रीज है, क्रिटिकल, प्रैक्टिकल, डिटरमिन्ड। और दोनों वो जो वार्म थे वो भी सेम थे, लेकिन उनको कहा वार्म, इनको कहा कोल्ड, तो दो तरह से बताया। अब उसके बाद देखा कि बच्चों का जो क्या था, उन्होंने उनको जब उन पर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कैसे उनको परसीव किया उसके बारे में इसको यहाँ से पढ़ते हैं कि इन एन अर्ली स्टडी ऑन पर्सन परसेप्शन हैरोल्ड कैली 1950 गेव ए ग्रुप टू स्टूडेंट वन ऑफ द टू डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लेक्चर whom they had never met। उन लेक्चरर से जिसको कभी मिले ही नहीं थे उनके बारे में उनको डिस्क्राइब किया एंड देन हैड द लेक्चरर लीड ए डिस्कशन। इन वन केस, एक केस में क्या हुआ, स्टूडेंट्स वर टोल्ड दैट द लेक्चरर वाज अ रादर वार्म पर्सन है, इंडस्ट्रियस है, क्रिटिकल, प्रैक्टिकल एंड डिटरमिन्ड। सेम दूसरे वाले जो है इसको तो कहते हैं वार्म एंड बट इन द सेकंड कंडीशन, उसमें क्या कहा, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु वाज टोल्ड दैट सेम लेक्चरर वाज इन रादर कोल्ड पर्सन है, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम आ जाएंगे, इंडस्ट्रियस भी, क्रिटिकल भी, प्रैक्टिकल भी एंड डिटरमिन्ड। अब उन्होंने क्या देखा, द क्रूशियल डिफरेंस वाज द सब्स्टिट्यूशन द वर्ड कोल्ड फॉर वार्म इन द सेकंड डिस्क्रिप्शन। तो उन्होंने क्या देखा, यू मे बी सरप्राइज टू लर्न द सब्स्टिट्यूशन मेड ए ड्रास्टिक चेंज इन द वे द लेक्चरर वाज व्यूड इन द टू कंडीशन। Students who were told that lecturer was cold rated him far less positively after the discussion than those who were told that he was warm। कहने का मतलब क्या है, जब स्टूडेंट्स को ये बताया गया, पहले उनको बताया उसके बारे में, फिर उसके बाद बताया दूसरे के बारे में, कोल्ड के बारे में, उन्होंने क्या कहा, जो स्टूडेंट ने उसको जैसे परसीव किया, उन्होंने वार्म को तो पॉजिटिव रेटिंग दी और जो जिनका कोल्ड कहा था उसके बारे में जो है नेगेटिव रेटिंग दी। यानी क्या कि स्टूडेंट्स हु वर टोल्ड दैट लेक्चरर वाज कोल्ड रेटेड हिम फॉर लेस पॉजिटिवली रादर देन द आफ्टर डिस्कशन देन दोज हु वर टोल्ड दैट ही वाज वार्म ऑल्दो द बिहेवियर ऑफ द लेक्चरर वाज इनवेरिएंट अक्रॉस द टू। दोनों कंडीशन है, लेकिन इसके अंदर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक भी सेम है, लेकिन एक को कहा वार्म, एक को कहा कोल्ड, तो उसके हिसाब से उन्होंने उनको कैसे उन्होंने परसीव किया उनको, उसके हिसाब से उन्होंने उनको
रेटिंग दे दी। अब जो है कि द कैली एक्सपेरिमेंट नाउ considered a classic illustrates an early view of the person perception which concentrated on the way in which individual focus on particular traits when forming overall impressions of the other। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ये सबकी टेंडेंसी होती है कि जब पर्सन परसेप्शन उन्होंने क्या देखा कि इंडिविजुअल किस पे फोकस करते हैं, पर्टिकुलर ट्रेट्स पे। जैसे उन्होंने कहा कि वार्म में उन्होंने अपने आप देख लिया कि वार्म के अंदर जो है ये जो है इसमें इस टाइप की होगी। जैसे हम मान लीजिए हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट है, हमें कोई कहता है ये जो है इंडिविजुअल जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, तो हम अपने आप हमें सिर्फ एक्सट्रोवर्ट कहा, लेकिन हमारे दिमाग में अपने आप उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें कि वो ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, है ना। तो उसके बेस पे वो कहते हैं जब हम किसी को वो जिसको इन्होंने सेंट्रल ट्रेट का नाम दिया कैली ने, उनका जब सेंट्रल ट्रेट मान लो कोई एक्सट्रोवर्ट है, जैसे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर वार्म पर्सन का, तो अपने आप ही उससे मिलते जुलते जो ट्रेट्स होते हैं उनको हम अपने आप ही एज्यूम कर लेते हैं और उसी के बेस के ऊपर हम अपना जो है जब उसी टाइप से हम उसको परसीव करते हैं, उसी टाइप से हमारा जो है इंप्रेशन उसके बारे में बन जाता है। तो ये उन्होंने कहा है कि इसके बारे में कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव सर्टेन ट्रेट्स प्ले एन अनयूजुअली लार्ज रोल इन डिटरमिनिंग ए जनरल इंप्रेशन के जैसे इन्होंने बताया क्या कि वार्म और कोल्ड के बारे में। एंड दीज ट्रेट्स आर नॉन अदर, इन्होंने उसको जो कैली का एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने इन ट्रेट्स को जो कहा क्या सेंट्रल ट्रेट्स क्या होते हैं, सर्व टू ऑर्गेनाइज द इंप्रेशन, जिस चीज़ का एक पर्टिकुलर ट्रेट का इंप्रेशन बना लेते हैं, एंड प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन दैट इट इज सब्सिक्वेंटली। जिसके बाद हम कहते हैं ना कि हमने बताया था कि सेंट्रल ट्रेट है, उसके बाद हम अगर हमने उनको ये भी कह दे कि ये नहीं ये है, तब भी वो इस चीज़ को देखेंगे कि नहीं उसे मिलते जितने भी जो ट्रेड्स होंगे मिलते जुलते उसके ऊपर वो उस टाइप का जो है इंप्रेशन अपने आप ही बना लेते हैं, साथ साथ उनके दिमाग में वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो सोलोमन एश सजेस्टेड दैट द मीनिंग ऑफ एडिशनल डिस्क्रिप्टिव ट्रेड्स इज ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए सेंट्रल ट्रेट। जब सेंट्रल ट्रेट जैसे हमने बताया, जैसे इन्होंने ऊपर बताया वार्म के बारे में, कोल्ड के बारे में, तो उसके बारे में जो बाकी जो ट्रेड्स होते हैं एडिशनल ट्रेड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं। दस द वर्ड डिटरमिन्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग एन इंडिविजुअल मीन्स समथिंग वेरी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज प्रीसीडेड द वर्ड वार्म और कोल्ड। जो पहले उनको बताया उन्होंने उसे मिलते जुलते अपने आप ट्रेट अपने दिमाग में सोच लिए और उसी हिसाब से उनको बता दिया। देन है कॉग्निटिव अलजेब्रा। ये क्या होता है कॉग्निटिव अलजेब्रा? ये भी अलजेब्रा जरूर है, लेकिन इस टाइप से जरा सा इसमें मैथमेटिक्स को यूज़ किया हुआ है, जिसमें हम कैसे जब ये भी पर्सन परसेप्शन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये भी उसे कई पार्ट है कि हम कैसे किसी को जब परसीव करते हैं। तो ये कॉग्निटिव अलजेब्रा भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये 5 नंबर वाले में, तो आप इसको बड़े अच्छे से करना, बहुत ही सिंपल भी है ये। इसमें क्या कहा है कि मॉडल होते हैं, हम कैसे किसी के बारे में कोई इंप्रेशन बना लेते हैं इंप्रेशन फॉर्मेशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि 2 तरह के एडिटिव एंड एवरेजिंग। एडिटिंग में क्या होता है, हम किसी की जो क्वालिटीज़ होती हैं हम उनको अपने आप ही उनको 1 2 3 4 ऐसे रेटिंग दे के और सबको जोड़ लेते हैं। इससे क्या होता है कि उस पर्सन के लिए हमारी जो है इंप्रेशन जो होता है काफ़ी ऊपर चला जाता है। जैसे इसमें यहाँ पे करते हैं कि एंडरसन 1965 सजेस्ट दैट वी सिंपली ऐड टुगेदर द बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट ए पर्सन टू फॉर्म ए जजमेंट। हमारे पास जितनी भी किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम उसको क्या करते हैं ऐड ऑन करते हैं हमको। फॉर एग्जाम्पल इफ वी लर्न दैट ए न्यू एक्वेंटेंस इज हम मानते हैं एडवेंचरस है, तो बोल्ड है, केयरिंग है, ठीक है। वो सिंपली असाइन ईच वन ए वैल्यू, जिसको हम एडवेंचरस को हमने जैसे वैल्यू दे दी 4, ठीक है, बोल्डनेस को हमने दे दी 5 और केयरिंग को दे दी 9। अपने हिसाब से हमने जैसे जैसे हमको ठीक लगा हमने उनको दे दी और उसके बाद हमने इन सबको ऐड ऑन किया। 4 + 5 + 9 इक्वल टू क्या हो गया 18। एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच ए मॉडल इज दैट द इंक्लूजन ऑफ मोर पॉजिटिव ट्रेट्स ऑन ए लिस्ट विल लीड टू मोर पॉजिटिव। 18 इज वेरी हाई स्कोर, तो हम उसमें कहते हैं उस टाइप से हम उसको मैच करते हैं अपने से एक स्टैंडर्डाइज नॉर्म से। तो ये तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये एडिटिव मॉडल में क्या होता है, जितने भी हमारे को उससे एक पर्टिकुलर जैसे सेंट्रल ट्रेट हो गया या किसी भी एक पर्टिकुलर जो ट्रेट है, जैसे उन्होंने बताया कि एडवेंचरस है, ठीक है, उसके एक कोई पर्सन के बारे में हमने कहा कि मानो हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट ही है, तो या कोई एडवेंचरस है, कुछ भी हमारे सामने 3-4 ट्रेट है, हम उसके हिसाब से अपने रेटिंग देकर उनको ऐड ऑन करते जाते हैं। ये हो गया हमारा एडिटिव मॉडल। इसमें क्या करते हैं, हम सबको ऐड करते जाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को जो हमको किसी से रिलेटेड मिलती है। अब है एवरेजिंग मॉडल। इसमें भी वही है, इसमें भी हम ऐड ऑन करते हैं अपने जैसा हम किसी के बारे में इंप्रेशन बनाते हैं उसको ऐड ऑन करते हैं, लेकिन उसके पास उसके एवरेज निकाल देते हैं। जैसे हमने ऊपर किया था 4 + 5 + 9 इक्वल टू 18। अब क्योंकि 3 ट्रेट है तो डिवाइडेड बाई 3 कर दिए, इक्वल टू आ गया 6, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा भी कह सकते हैं, इसको नुकसान भी कह सकते हैं एवरेजिंग में, कि जो हमारे इसमें ट्रेट ऐड होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसका जो है ट्रेट का जो है वो बढ़ेगा उसका टोटल,
क्यों? क्योंकि हो सकता है जो हमने जो नेक्स्ट डेट को जो ऐड किया है उसकी हमने वैल्यू ही कम दी हो। अगर उसकी वैल्यू कम देंगे तो हमारी जो एवरेजिंग होगी उतनी कम हो जाएगी। अब अपना ही मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, एमएपीसी की हम बात करते हैं, ठीक है। एमएपीसी फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 7 पेपर है। मान लीजिए आपके 4 में किसी के XYZ किसी के 4 पेपर में तो बहुत अबाउ 80 नंबर आ गए, ठीक है। अब 5, 6, 7 में या किसी भी 2 में या 3 में पेपर में नंबर थोड़े कम आ गए, तो कहाँ तो आपका एवरेज जो है बहुत हाई जा रहा था, कहाँ क्या हो गया, उन 2 या 3 में पेपर में नंबर कम आते ही एवरेज क्या हो गया, एकदम कम हो गया। तो उसमें क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एड ऑन करने से हमारा जो है वो पर्टिकुलर डेट में हमारा टोटल बढ़ेगा, बल्कि उसमें कई बार कम भी जाता है। तो उसको यहाँ से पढ़ते हैं, एंडरसन 1974 ऑन द अदर हैंड सजेस्ट दैट ऑल्दो वी स्टार्ट इन द सेम वे दिस एडिशनल स्टेप इन विच वी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेज टू फॉर्म द एवरेज, ठीक है। हमने एवरेज निकाली 6, ठीक है, क्योंकि उसको 18 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। What is particularly important about this model is that the inclusion of additional information does not necessarily make the impression more positive। जैसे मैंने आपको बताया, जो अभी MAP से एग्जांपल दिए, जैसे इन्होंने कहा, rather it depends on the nature of the nutrient, कि वो जो nature of the nutrients क्या है। hence if we learn that person is also need and we scale need as 2। अब हमने 3 तो हमारे को दे रखे हैं, अब हमने नीड को भी इसमें ऐड कर दिया, उसको हमने 2 दे दिया, ठीक है। द ओवरऑल इंप्रेशन क्या होगा, अब हम उसको डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, हमारे 4 आइटम्स हो गए, 4 + 5 + 9 + 2, तो हमारा पहले 6 आया था, अब हमारा क्या हो गया, एवरेज करके 5 आ गया। तो उन्होंने कहा कि इन कंट्रास्ट ए मॉडल एम्प्लॉइंग एडिशन वुड सजेस्ट दैट द एडिशन इन्फॉर्मेशन वुड रिजल्ट इन ए मोर पॉजिटिव। एडिटिव वाले में क्या किया था, जितना हम ऐड करते जाएंगे हमें ज़्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन मिलेगा। इसमें क्या होता है, कई बार ये होता है हम जो ऐड करते हैं वो हमारी एवरेज होती है, वो रादर देन बढ़ने के वो कम भी होती जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऑफ दिस 2 मॉडल्स एवरेजिंग मॉडल जो है शोन एक्यूरेट। क्योंकि एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि मतलब एवरेजिंग निकाल रहे हैं ना चीज़, तो हमारा उससे ज़्यादा अच्छे से मालूम होता है, रादर देन वो थोड़ा बायस हो जाता है एडिटिव वाला। तो कहे कि बट एप्लीकेबिलिटी ऑफ सच रिसर्च इन एक्चुअल सोशल सिचुएशन हैज़ बीन क्वेश्चन। First, people are restricted to a small finite set of data when evaluating other person, and secondly, the richness of social information is neglected। तो इन सब के कारण हम क्या करते हैं कि बेटर है हम आगे बात करते हैं कि impression research on the impression formation has provided important insights into how information about people is। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने की सोशल की है हमारी पर्सनल परसेप्शन की बात की, अब हम बात करेंगे इंप्रेशन फॉर्मेशन की। वो कहते हैं इससे अच्छा तो ये है कि कैसे लोग जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं रादर देन इसके, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इंप्रेशन फॉर्मेशन। जहाँ इंप्रेशन फॉर्मेशन का नाम आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे लुचिंस का 1957 की लुचिंस की स्टडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके में इन्होंने क्या कहा था लुचिंस ने कि कैसे हमारा जो है हम किसी के बारे में कोई इंप्रेशन बनाते हैं, उसके ऊपर हमारे किस इंफॉर्मेशन का जो एक होता है प्राइमेसी इफेक्ट, एक होता है रिसेंसी। प्राइमेसी में हम क्या देखते हैं, जैसे जिस इन्फॉर्मेशन को हमारे को जो पहले बताया जाता है उसके बाद हम कितनी भी इंफॉर्मेशन ऊपर से नहीं डाल दें, लेकिन हमारे को जो पहली इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा हमारे को जो फर्स्ट इंप्रेशन जिसको हम बोलते हैं वो हमेशा ही हमें याद रहता है। एक होता है रिसेंसी, जो रिसेंट वाली इंफॉर्मेशन होती है उसके, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है एक बच्चे का। इन ए क्लासिक स्टडी लुचिन गेव सब्जेक्ट्स टू एक 2 पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन उन बच्चों को दी, जिसमें क्या था डिस्क्रिप्शन में बॉय नेम जिम, एक जिम बच्चा है उसके ऊपर जो है सब्जेक्ट्स जो थे उनकी स्टडी में उनको 2 पैराग्राफ दिए, ठीक है। एक पैराग्राफ में जिम वॉकिंग टू स्कूल विद अदर्स एंड पार्टिसिपेट नंबर ऑफ एक्टिविटी। एक पैराग्राफ में क्या दिखाया गया था, तो जिस बच्चे के ऊपर हम बात कर रहे हैं जिम के ऊपर, वो स्कूल जा रहा है, लोगों से बातचीत करते जा रहा है, बहुत सारी वो एक्टिविटीज़ भी कर रहा है। इन शॉर्ट ही वॉज पोर्ट्रेड एज एन एक्सट्रोवर्ट, यानी वो फर्स्ट वाले में क्या दिखाया पैराग्राफ में, वो जिम जो है वो एक्सट्रोवर्ट है। इन द सेकेंड पैराग्राफ द एक्टिविटीज डिस्क्राइब आर सिमिलर बट जिम जो है अकेला गया, डिड देम ऑल अलोन। इसका मतलब क्या है, वो इंट्रोवर्ट है। सेकंड पैराग्राफ ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट में क्या किया, जो सब्जेक्ट्स थे उनको क्या दिखाया गया, जो जिम है वो एक्सट्रोवर्ट है, सेकंड वाले में क्या दिखाया गया, वो इंट्रोवर्ट है, ठीक है। अब क्या किया, सब्जेक्ट्स वर प्रेजेंटेड विद 2 पैराग्राफ्स बट द ऑर्डर वाज रिवर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या किया कि पहले में जो जहाँ पे एक्सट्रोवर्ट था उसको कर दिया इंट्रोवर्ट, और जो इंट्रोवर्ट वाली जो सेकंड कंडीशन थी उसको कर दी एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। ऑर्डर वाज रिवर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन व्हेन आस्क्ड, ठीक है। अब पूछा गया उनसे कि उनका ओवरऑल इंप्रेशन क्या था जिम के ऊपर, जो उनके सब्जेक्ट्स थे उनसे, उन्होंने क्या देखा, प्राइमेसी इफेक्ट को देखा। प्राइमेसी इफेक्ट का मतलब क्या, रेफर्स टू द कंडीशन इन विच अर्ली इंफॉर्मेशन हैज ए स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट देन द लेटर
information. If subject had read the extrovert paragraph first, so they found them considerably more extroverted than if they had read the paragraph on extrovert. यानी कहने का मतलब कि जो दो पैराग्राफ थे जिसमें एक में एक्सट्रोवर्ट दिखाया जिम के बारे में, एक में दिखाया इंट्रोवर्ट, अब भले ही हमने सीक्वेंस को चेंज कर दिया, एक्सट्रोवर्ट वाले को हमने इंट्रोवर्ट में डाल दिया एंड इंट्रोवर्ट वाले को एक्सट्रोवर्ट में। इवन जब उनको फाइंडिंग में उन्होंने क्या देखा, जो प्राइमेसी इफेक्ट जिनको पहले एक्सट्रोवर्ट दिखाए थे उन्होंने एक्सट्रोवर्ट को ही एक्सप्लेन किया रादर देन इंट्रोवर्ट के। इसी तरह से जो इंट्रोवर्ट वालों से पूछा गया तो उन्होंने इंट्रोवर्ट का ही बताया रादर देन एक्सट्रोवर्ट के। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या कहते हैं कि मोर कि इफ सब्जेक्ट हैज हैड टू एक्सट्रोवर्ट पैराग्राफ दे फाउंड देम कंसिडरेबली मोर एक्सट्रोवर्टेड देन इफ दे हैड रीड द इंट्रोवर्ट पैराग्राफ फर्स्ट एंड वाइस वर्सा। More recent work confirms that indeed early information is weighted more heavily than the later। ये जो अर्ली, जो पहले की जो इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइमेसी इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो पहली इन्फॉर्मेशन होती है, अर्ली इन्फॉर्मेशन होती है, वो ज़्यादा हैवीली हमारे को वो करती है, इफेक्ट डालती है रादर देन दी लेटर इन्फॉर्मेशन के। एक तो हुआ ये जिसको हम बोलते हैं प्राइमेसी इफेक्ट, जिसके अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट इंप्रेशन को आप कह सकते हो, दैट इज अवर प्राइमेसी इफेक्ट। उसके बाद उन्होंने क्या, ऑन द अदर हैंड रिसेंसी। रिसेंसी में कहता है जो लेटेस्ट, कितनी पुरानी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्यों ना हो, वो हमारे पास हमारे यूजलेस है। अगर हमारे को जो रिसेंट होती है अभी की, वो हमें याद रहती है। जो हम आप देखते हैं ना, हमारा करंट की जो बातें हमें ज़्यादा याद रहती है रादर देन जो है अपनी जो है ओल्ड बातों के। इसको भी पढ़ लेते हैं। ये कब होता है कि रिसेंसी इफेक्ट इन विच लेटर इन्फॉर्मेशन इज गिवन मोर क्रेडेंस, यानी ज़्यादा हम उसको जो है क्रेडेंशियल पार्ट पे या जिसको हम ज़्यादा रिलायबल मानते हैं देन अर्ली इन्फॉर्मेशन हैव बीन रिलायबली प्रोड्यूस्ड अंडर 3 सॉर्ट्स ऑफ। किस कंडीशन में ऐसा होता है कि रिसेंसी इफेक्ट होता है? फर्स्ट, when people are asked specific to make a second evaluation following the presentation of new information, जिसमें हम लोगों को कहा जाता है कि आप एक बार उनको कोई कंडीशन दे दी, अब सेकंड के बारे में उसको कहा जाता है अब इसको इवेल्युएट करो, फिर से करो इस चीज़ को इवेल्युएट। तो क्या होगा, हम दोबारा से उस चीज़ को इवेल्युएट कर रहे हैं। जब मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है, एक बार इवेल्युएट हो गए, अब उसके नंबर आ गए, अब सेकेंड टाइम हम उनको नंबर देंगे क्योंकि बहुत ध्यान से देंगे, फिर से उनका इवेल्यूशन चल रहा है, तो वो रिसेंसी इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा। सेकंड, इट इज रिलेटिवली लार्ज टाइम स्पैन बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड द इनिशियल। पुरानी इन्फॉर्मेशन बहुत पुरानी हो गई है और नई इन्फॉर्मेशन में और उनमें दोनों में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम है, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, पुराना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब नया के कारण हमारे को नया इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा याद रहता है। Finally, later information is given heavier weight if the task is given which people assume that practice might improve। उसके बाद क्या होता है, हमें अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं किसी भी चीज़ की तो उसके कारण से भी हमारा इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छे से आता है। मान लीजिए हम जो है किसी सब्जेक्ट में हम वीक है, ठीक है, हम उस सब्जेक्ट से बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा जो वो परफॉर्मेंस आएगी, इम्प्रूवड आएगी वो, क्योंकि उस पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके। छोटे बच्चों को हम बार बार प्रैक्टिस करनी सिखाते हैं, तभी तो सिखाते हैं। अगर मान लो कोई गलती करता है कि ये वर्ड में आपकी वीकनेस है, यहाँ आपने गलती की है, 10 टाइम्स इसको लिख के दिखाओ ताकि जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव्ड हो जाए। तो ये हमारा क्या होता है, रिसेंसी इफेक्ट। अब होता है स्कैमर्स होल्डिंग आवर इंप्रेशंस टुगेदर। इसमें क्या होता है, ये इसी का ही पार्ट है इंप्रेशन फॉर्मेशन का। एक तो स्कैमर्स है, सेकंड है प्रोटोटाइप्स। स्कैमर्स क्या होते हैं, जिसको हम सिंपल अगर वर्ड में बोलें कि कॉग्निटिव फ्रेमवर्क होता है दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। यानी अगर मैं कहती हूँ कि एक मेरे दिमाग में हम ऐसी चीज़ बना लें, सभी इन ऑल ह्यूमन बींग, हम सुबह उठते हैं, हम उठ के अपना डे टू डे सारे काम करते हैं, मदर है, फादर है, पेरेंट जो है, हमारे भाई बहन है, सबके हमारे दिमाग में बना हुआ है कि हमें पता है इसकी ये स्कैमा क्या होते हैं। हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, फ्रेमवर्क ही ऐसा है जिससे जो हमारे को हेल्प करता है कि जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको इंटरप्रेट करने में। वैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशन बन जाती है। मदर है तो हम सोचते हैं मदर है तो मदर के साथ हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, या मदर की हमारे साथ क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो हमारा क्या है, वो स्कैमा ही तो है। जो हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उस टाइप से बना फ्रेमवर्क जिससे हमारे को, जिसको हम कह सकते हैं सिंपल जो है स्कैमा द जनरल जो है इन्फॉर्मेशन होती है कि स्टोर्ड इन आवर मेमोरी, जिसके बेस पे हम जो है बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड सेटिंग दैट वन एनकाउंटर्स पासिंग थ्रू एवरीडे लाइफ वी माइट सस्पेक्ट दैट पीपल कुड इजीली बिकम ओवरवेल्म्ड विद द sheer quantity of information leading to what others are like. To avoid becoming overwhelmed, people need to organize their impression of others. इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे लाइफ में रोजाना चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने कहा हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को तो इंटेक्ट नहीं कर सकते ना, तो उन्होंने कहा टू अवॉइड बिकमिंग ओवर, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हम
ओवरवेलम करने से बहुत ज़्यादा हमारे को जो हम ओवरलोडेड हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ के लिए क्या अपना एक इंप्रेशन बनाते हैं। मान लीजिए आप किसी आदमी से एक बार मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं, 3 बार मिलते हैं, तो आपको उसके बारे में एक इंप्रेशन बन जाता है कि इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। आपके टीचर्स है, आप उन टीचर से मिलते हैं तो आपको एक इंप्रेशन बना लेते हो, आपको पता है ये टीचर बहुत हेल्पिंग है और ये थोड़ा सा जो है टाइट है या ज़्यादा सुनते नहीं है। तो हमारा जो उस हमारे दिमाग में स्कैमर बन जाते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से हम बिहेव करते हैं। ये हमारा क्या होता है, स्कैमर। द वे दैट दे आर एबल टू डू दिस इज थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ स्कैमर, जिसके हिसाब से हम काम करते हैं। स्कैमर्स आर ऑर्गेनाइज बॉडीज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी, हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में जो है स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइज्ड वे में। द इन्फॉर्मेशन इन ए स्कैमर प्रोवाइड्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वे in which social world operates, as well as allowing us to categorize and interpret new information related to the scammer। ठीक है, हम जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम जो है उसी के साथ मैच करके उसको स्कैमर, हमारे ब्रेन क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी है, हम ज़्यादा उसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को हम स्टोर करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिसका हम रिहर्स करते हैं। हम ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, MPC 001 में। तो मेनली क्या स्कैमर क्या होते हैं, हमारी ऐसी जो ऑर्गेनाइज बॉडीज होती है इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी, या जैसे मैंने आपको बताया कॉग्निटिव फ्रेमवर्क होता है दैट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। अब क्या है, वी ऑल होल्ड स्कैमर्स रिलेटिंग टू आवर एवरीडे लाइफ। कैसे होता है, वी माइट फॉर इंस्टेंस होल्ड स्कैमर फॉर ऑटोमोबाइल। हमें पता है ऑटोमोबाइल जब बात आती है, वी हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट दे लुक लाइक, कैसे होंगे, हाउ दे आर यूज्ड। जैसे कार है, हम कहते हैं हम ऐसे चलती है, हमें अब जैसे हम ऑटोमोबाइल का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में उस टाइप से घूमना शुरू हो जाता है। हाउ टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम अदर व्हीकल सच ए बसेज है, हॉर्स एंड बगी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फ्रॉम ए सोशल पॉइंट हम क्या कहते हैं, वी हैड ए स्कैमर फॉर डिफरेंट पीपल। कैसे, हम कहते हैं मदर है, या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ब्रदर है, सिस्टर है, फ्रेंड्स है। तो उन्होंने सिंपल ये कहा कि हर एक के लिए हमारे दिमाग में जो है स्कैमर होते हैं। एंड क्लासेज ऑफ पीपल हैविंग ए गिवन रोल में जैसे उनका मेल के कैरियर्स हैं, टीचर, हर एक का हमारी लाइफ में जितने भी लोग हैं सबके लिए हमारे दिमाग में एक स्कैमर बना होता है, हम उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। ये क्या होता है, हमारा स्कैमर्स। एंड ईच ऑफ दिस स्कैमर्स प्रोवाइड्स ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर इनटू मीनिंगफुल होल्स। देन कम टू प्रोटोटाइप। ये भी हमारा क्या है, इंप्रेशन फॉर्मेशन का ही पार्ट है। प्रोटोटाइप में क्या होता है, ये भी हमारा स्कैमर का ही टाइप है। स्कैमर का मतलब क्या है कि स्कैमर जो हमने अभी किया, तो स्कैमर्स की हेल्प से ही हम क्या कहते हैं, किसी के पर्सनैलिटी को समझते हैं, उसको जज करते हैं। यानी स्पेसिफिक फंक्शंस अगर हम देखें, जो स्कैमर्स क्या होते हैं, स्कैमर्स विच हेल्प अस टू बिहेव द पर्सन अकॉर्डिंगली दैट आर कॉल्ड द प्रोटोटाइप्स, या इन डिफरेंट वर्ड्स हम कह सकते हैं ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस, फीचर्स, बिहेवियर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कैटेगरी। जैसे हम कहते हैं, हमने इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी देखा, नैन्सी कैंटर है, वॉल्टर मिशेल सजेस्टेड फ्रिक्वेंटली हेल्प प्रोटोटाइप कंसर्न ए पर्सन लेबल्ड ऑन जनरल लेवल इज कमिटेड। जैसे आपको सिंपल वर्ड्स में कहिए, हमने कहा हमारी जो मदर है, ठीक है, हमें पता है हमारी मदर जो है, उसके बारे में हमने बना लिया स्कैमर कि हमारी मदर है, एक दिमाग हम उनसे उसी टाइप का बिहेवियर हम वो करते हैं, ऐसे वो हमसे जब बात करते हैं हम अपना बिहेवियर भी उसी टाइप से, जिसको बोलते हैं इंडियन सोसाइटी में रिगार्ड करना, ठीक है, हम उसी टाइप से करते हैं क्योंकि हमारे को स्कैमर बना हुई हमारी मदर है। और प्रोटोटाइप क्या होता है, जो हमारे एक्शन में दिखता है या हम अपनी मदर में जो देखते हैं वो हमारा क्या हो गया, प्रोटोटाइप। उस हिसाब से उनके पर्सनैलिटी को हम लेते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा, एट द मोस्ट स्पेसिफिक लेवल कॉल्ड द सबऑर्डिनेट लेवल द प्रोटोटाइप कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटेड। इसमें इन्होंने कहा कि इस टाइप में कोई इसमें कमिटेड पे इंडिविजुअल भी आते हैं, जैसे कि मॉन्क्स आ गया, नन्स आ गया, एक्टिविस्ट जैसे मंदिरों में होते हैं, नन्स क्या है जैसे चर्च में होती हैं, एक्टिविस्ट जैसे सोशल एक्टिविटीज होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इनको हम इनके बेस पे हम लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं इनसे, हम हमारे दिमाग में है, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, एक पंडित हमारे को मिलता है, हम कैसे उस पंडित को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्यों इतने सारे लोगों में से हम उनको पहचान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मॉन्क है, कैसे उसकी पहचान होती है, क्योंकि वो बाकी लोगों से अलग दिखता है, उसकी ड्रेसिंग सेंस होगी, उसका जो उसका ड्रेसअप होगा, उसकी लैंग्वेज होगी, उसका जो पर्सनैलिटी इस टाइप की होती है, जिसमें अब स्कैमर हमारा क्या है, हमें पता है कि अगर मॉन्क है, ये नन है, ये एक्टिविस्ट है, वो इस टाइप का होगा। तो जब हमारे सामने इतने लोगों के बीच में आते हैं तो उनको पहचान लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, स्कैमर के बेस पे हम कैसे, प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, कैसे हम उसको जो अपने एक्शन में लेके आते हैं, कैसे स्कैमर जो होती है हेल्प करते हैं हमारे को पर्सन्स को समझने में, उनकी पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज करने में। तो उन्होंने इसी के बारे में कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोटाइप लाइज इन द 3 डायरेक्शन में, 3 तरह से उन्होंने कहा प्रोटोटाइप अलाउ पीपल टू रिकॉल मोर रेडिली, रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइज इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मंदिर में अगर पंडित है तो कैसे हम उसके बारे में कैसे उसी समय हमारे को इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, रिकॉल करेंगे पंडित का तो ये रोल होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे इतनी भीड़ में, और उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को हम कैटेगराइज भी कर लेंगे। इन ए सेंस देन इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज आर एनहांस थ्रू द यूज ऑफ द
प्रोटोटाइप, ठीक है। डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर के भी हमने किसी डॉक्टर को देखा तो हम एकदम से हमारे दिमाग में होता है कि मतलब हम किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो हमें पता है कि हमारे दिमाग में क्या है कि जो न्यूरोलॉजिस्ट होगा उसका ये काम है, ठीक है। उसी तरीके से हम उसके साथ एक्ट करते हैं। पंडितों का पंडित इन्होंने कह दिया, नर्स के बारे में इन्होंने कह दिया, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में जो जो दुनिया भर का जो हमारी सोसाइटी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, जो जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो हमें पता है ना कि लीडर जैसे लीडर्स हैं, हम उनकी उस हिसाब से उनको उनके साथ हम दिमाग में स्कैम बन जाता है कि ये लीडर है तो हम इसके साथ हमारी एक्सपेक्टेशन वैसे हो जाती है उसके में। तो ये क्या होता है, मेनली स्कैमर्स के बेस पे हमारा जो है प्रोटोटाइप बेस्ड होता है। एंड प्रोटोटाइप नंबर 2 पे, प्रोटोटाइप्स हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज अ सोशल वर्ल्ड अराउंड अस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोशल वर्ल्ड जो हमारे आसपास की दुनिया है उसको प्रोटोटाइप्स के उससे हमको हेल्प करती है उसको समझने में। एंड बाय ऑब्जर्विंग रिलेटिवली फ्यू ट्रेट्स ऑफ बिहेवियर वी आर एबल to categorize the people into certain prototypes, and this in turn allows us to form expectation about others। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं, या हम किसी पंडित से मिलते हैं, किसी मंदिर में मिलते हैं, या हम किसी डॉक्टर से मिलते हैं, या हम किसी अपने टीचर से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो हमारे उनके उसी टाइप के हम बना लेते हैं उनके बारे में, क्यों, एक सर्टेन प्रोटोटाइप के बेस के ऊपर, और वैसे हमारे जो है उनके साथ एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है। एंड नंबर 3 पे, प्रोटोटाइप्स अलाउ पीपल टू प्लान बिहेवियर इन सोशल इंटरेक्शन मोर रेडिली, ठीक है। तो इसके ये जो है यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम एट्रीब्यूशन थ्योरी से स्टार्ट